तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आइसक्रीम 5 की फुल स्टोरी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भाई आइसक्रीम 5 की स्टोरी लेकर आओ। तो मेरे दोस्त स्टोरी आ चुकी है एंड इसी के साथ साथ आज मैं आपको आइसक्रीम 5 गेम के टॉप 5 सीक्रेट भी बताने वाला हूं। देखो यार, रोड की फैक्ट्री में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको कुछ कट सीन देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड की फैक्ट्री में वेस्टेज गार्बेज रूम में जाओगे तो वहां पर एक कंटेनर रखा हुआ होता है। आप उस कंटेनर पर क्लिक करोगे, देन आपको एक वहां पर कट सीन देखने के लिए मिलता है और ये कट सीन बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम का होता है। मतलब उस कट सीन में बहुत पुराना टाइम दिखाया गया होता है। तो उस सीन में होता है क्या है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो ऑब्वियसली रोड होता है, रोड टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। देन इतने में ही जो रोड के डैड होते हैं जोसेफ सालिवैन, तो वो अपनी आइसक्रीम बेचकर रोड के पास यानी अपने घर में आ जाते हैं। और ये जो सीन दिखाया गया है उस कट सीन में, तो ये उस टाइम का है जब रोड अपने डैड के साथ रहता था और जो उसके डैड थे वो एक आइसक्रीम मेकर थे, वो आइसक्रीम को बेचा करते थे। तो अब क्या होता है, रोड अपने डैड से बोलता है कि मुझे आपकी आइसक्रीम टेस्ट करनी है, मतलब जो आप आइसक्रीम को बेचते हो मुझे वो आइसक्रीम खानी है, क्योंकि आज तक आपने मुझे अपनी आइसक्रीम टेस्ट तक भी नहीं कराई है। तो जो रोड के डैड होते हैं यानी जोसेफ सालिवैन होते हैं, वो अपने बेटे यानी रोड से बोलते हैं कि इसके बारे में कभी सोचना भी मत, तुम मेरी आइसक्रीम को खाना तो दूर उसको कभी टेस्ट भी मत करना। और ये बात जोसेफ सालिवैन सीरियस होकर बोलते हैं अपने बेटे से। बट यार यहाँ पर देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि जोसेफ सालिवैन जिस आइसक्रीम को बनाते हैं, वो जिस आइसक्रीम को इतना ज्यादा बेचते हैं और वो इतनी ज्यादा टेस्टी भी होती है, लेकिन वो अपने बेटे को ही अपनी ही आइसक्रीम खाने से क्यों मना कर देते हैं। वो रोड से क्यों बोलते हैं कि तुम मेरी आइसक्रीम को खाना तो दूर उसको टेस्ट भी मत करना। बेसिकली वो रोड से अपनी आइसक्रीम को खाने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। वो उसको कभी भी अपनी आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाते, इसके पीछे क्या रीजन है। एंड बिलीव मी, इसके पीछे एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसको जानकर हो सकता है कि आप काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो जाओ। और वो सीक्रेट मैं आपको ये वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ आपने आइसक्रीम गेम्स में नोटिस किया होगा कि जो रोड होता है वो किसी भी बच्चे को पकड़ने के बाद उसको आइसक्रीम खिलाता है, देन उसको चबी कर देता है। रोड हर किसी बच्चे के साथ ऐसा ही करता है। तो यार रोड ऐसा क्यों करता है, वो किसी भी बच्चे को पकड़ने के बाद अपनी आइसक्रीम खिलाकर उसको चबी क्यों कर देता है, उसको मोटा क्यों कर देता है, इसका क्या रीजन है, इस चीज का सीक्रेट भी मैं आपको ये वाली वीडियो में बताऊंगा। एंड रोड की आइसक्रीम में ऐसी क्या चीज डली हुई है, रोड ने अपनी आइसक्रीम को किस तरह से बनाया है जिससे कोई भी बंदा उस आइसक्रीम को खाता है तो वो मिनटों में या फिर कुछ सेकंडों में ही मोटा हो जाता है। तो उस आइसक्रीम की रेसिपी का सीक्रेट भी मैं आपको ये वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और देखो यार, मैंने आज तक कभी अपनी वीडियो पर लाइक गोल नहीं रखा, बट मैं आज इस वीडियो में लाइक गोल को रखता हूँ। तो हमारी इस वीडियो का लाइक गोल है 10 के लाइक, ठीक है, मतलब 10,000 लाइक। एंड आई होप सो कि आप लोग पूरा कर दोगे। भाई लाइक करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है, उसमें 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, तो लाइक कर दिया करो यार। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो ठीक है यार, चलो आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। हाँ ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस गेम की स्टोरी समझा देता हूँ। देखो यार, आइसक्रीम 5 की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर आपने मेरे आइसक्रीम 4 की स्टोरी देखी होगी तो आपको ऑलरेडी इस गेम के पार्ट 5 की स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। बट फिर भी काफी सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भाई आइसक्रीम 5 की स्टोरी को लेकर आओ, तो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इस गेम के पार्ट 4 की स्टोरी में बताया था कि जो रोड होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर जे के दोस्तों को यानी लिज, चार्ली और माइक को किडनैप करके उनको पकड़कर अपनी वैन में फाइनली उन तीनों को अपनी सीक्रेट फैक्ट्री में ले जाकर बंद कर देता है। तो अब इधर जो जे होता है यानी हमारे गेम का मेन कैरेक्टर जिसके थ्रू हम गेम को खेलते हैं, तो उसको पता लग जाता है कि रोड ने उसके तीनों ही दोस्तों को पकड़ लिया है और उनको ले जाकर अपनी सीक्रेट फैक्ट्री में बंद कर दिया है। जे अपने दोस्तों को बचाने के लिए कैसे न कैसे करके रोड की सीक्रेट फैक्ट्री की लोकेशन का पता लगाता है और फाइनली वो चुपके चुपके से रोड की फैक्ट्री में एंटर कर लेता है। रोड की फैक्ट्री में एंटर करने के बाद जे वहां पर क्या देखता है कि रोड ने उसके तीनों ही दोस्तों को यानी चार्ली, माइक और लिज को एक बड़े से हॉल में 3 अलग अलग केज में बंद करके रखा हुआ होता है और उन केजेस को खोलने का जो बटन होता है वो एक कंट्रोल रूम में होता है। दैट मीन जे को अपने दोस्तों को आजाद कराने के लिए उस कंट्रोल रूम में जाकर उस बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे उसके तीनों ही दोस्त आजाद हो जाएंगे। सुनने में काफी ज्यादा आसान काम और सिंपल लगता है, बट इतना है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि उस कंट्रोल रूम के डोर के आगे एक बहुत बड़ा रोबोट खड़ा हुआ होता है जो उस कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सेव करके रखता है, जिससे कोई भी अननोन पर्सन उस कंट्रोल रूम के अंदर नहीं जा सकता। बट यार जो जे होता है वो भी काफी ज्यादा चालाक बच्चा होता है। तो अब जय क्या करता है, वो कैसे न कैसे करके क्लू से क्लू जोड़ता है और वो उस बड़े से रोबोट को जो कि उस कंट्रोल रूम के आगे खड़ा हुआ होता है, तो जय उस रोबोट को एक फ्लोर नीचे गिरा देता है, जिससे वो रोबोट पूरी तरह से टूट जाता है। एंड फाइनली जय उस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वो बटन दबा देता है, जिससे तीनों ही केजेस खुल जाते हैं और माइक, चार्ली, लिज वो तीनों ही दोस्त आजाद हो जाते हैं। आजाद हो जाने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। तीनों ही दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और वो तीनों ही उस हॉल में काफी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं, जिससे वो शोर रोड के
पास तक पहुंच जाता है और रोड उन बच्चों की आवाज को सुनता हुआ उसी हॉल में पहुंच जाता है जहां पर वो बच्चे बंद होते हैं। रोड वहां पर जाकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तीनों ही बच्चे अपने केजेस से बाहर निकल चुके होते हैं। देन ये तीनों दोस्त भी रोड को देख लेते हैं और ये तीनों ही रोड से भागने के लिए उस हॉल में 3 पाइपलाइन होती हैं, तो ये तीनों ही उन तीनों अलग अलग पाइपलाइन में कूद जाते हैं और ये सारी चीजें जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ देख रहा होता है कैमरे के थ्रू। सो जिन 3 पाइपलाइंस में ये तीनों ही दोस्त कूदे थे यानी माइक, चार्ली और लिज कूदे थे, तो वो तीनों ही पाइपलाइन रोड की फैक्ट्री के अंदर ही कहीं ना कहीं जाकर खुल रही हैं 3 अलग अलग सेपरेट जगह पर। दैट मीन वो तीनों ही दोस्त अभी भी रोड के फैक्ट्री के अंदर ही हैं और रोड को ये चीज पता होती है, इसलिए रोड ज्यादा परेशान भी नहीं होता क्योंकि उसको पता होता है कि वो तीनों ही पाइपलाइन उसकी फैक्ट्री के अंदर ही कहीं ना कहीं जाकर खुल रही हैं और वो उन तीनों को आराम से ढूंढ सकता है। बट अभी भी जो जय होता है वो कंट्रोल रूम के अंदर ही होता है और यहीं पर हमारे आइसक्रीम 4 की स्टोरी कंप्लीट हो गई थी और यहीं से स्टार्ट होती है आइसक्रीम 5 की स्टोरी। तो आइसक्रीम पार्ट 5 में शुरू में आपको एक कट सीन दिखाया जाता है। उस कट सीन में जो रोड होता है अपनी फैक्ट्री में उस जगह पर जा रहा होता है जहां पर वो तीनों ही पाइपलाइन खुलती है जिससे वो उन तीनों ही बच्चों को पकड़ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक को उस पाइप से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। देन फाइनली माइक पाइप से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद माइक काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो उस पाइपलाइन के थ्रू उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाएगा, बट स्टिल अभी भी वो रोड की फैक्ट्री के अंदर ही होता है। तो अब माइक समझ जाता है कि उसको दोबारा से अपने फ्रेंड जैसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कैसे भी करके, एंड जय के साथ मिलकर उसको अपने दोनों दोस्त यानी चार्ली और लिज को भी ढूंढना पड़ेगा जिससे वो चारों ही दोस्त एक साथ उस फैक्ट्री से बाहर निकल सके। बिकॉज ऑफ जो जय था वो उन चारों ही फ्रेंड में सबसे ज्यादा चालाक बच्चा था और वो पहले भी रोड की फैक्ट्री में अंदर आ चुका था, तो वो उन तीनों को बाहर भी लेकर जा सकता था उस फैक्ट्री से। तो अब क्या होता है, माइक कैसे न कैसे करके अपने दोस्त जैसे कम्युनिकेट कर लेता है, उससे कनेक्शन बना लेता है। बाद में जय फोन पर माइक को अपनी सारी लोकेशन बता देता है कि वो इस टाइम कहाँ पर है। एंड फाइनली माइक जय के पास पहुंच जाता है उसके कंट्रोल रूम में जहाँ पर वो होता है एक पाइपलाइन के थ्रू, और ये दोनों ही दोस्त आपस में मिल जाते हैं। एंड यहीं पर हमारे इस गेम की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, यानी आइसक्रीम 5 की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। देखो यार, इस गेम के आने वाले पार्ट्स में ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने जय को माइक से मिलाया, मतलब हम माइक को लेकर गए जय के पास, तो ठीक इस तरह ही हम दूसरे कैरेक्टर को भी यानी चार्ली और लिज को भी ऐसे ही लेकर जाएं जय और माइक के पास, जिससे ये चारों ही दोस्त आपस में मिल जाएंगे और ये चारों ही मिलकर फैक्ट्री से बाहर निकल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम गेम के एक ही पार्ट में इन चारों ही कैरेक्टर को एक साथ कंट्रोल कर सकें, जैसे कि हमने आइसक्रीम 5 में किया जय और माइक को कंट्रोल। देखो यार, कुछ भी हो सकता है, वो तो गेम के अगले पार्ट्स आने के बाद ही पता लगेगा, जब तक हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। एंड यही थी हमारी आइसक्रीम 5 की स्टोरी। तो ओके, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आइसक्रीम 5 के टॉप 5 सीक्रेट के बारे में। एंड मैं अपने सीक्रेट का काउंटडाउन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। तो हमारे जो नंबर 5 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है द रोड सीक्रेट फैक्ट्री। देखो यार, आपने रोड की फैक्ट्री तो देखी होगी जो काफी ज्यादा बड़ी होती है अंदर से भी और बाहर से भी, और उसकी फैक्ट्री का नाम होता है फ्रोस्टी एंड व्हील्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रोस्टी एंड व्हील्स जो नाम है तो उसकी बैक स्टोरी क्या है। अब देखो यार, जो रोड के डैड थे जिनका नाम था जोसेफ सालेवन, तो वो भी एक आइसक्रीम मेकर थे और उनका एक छोटा सा स्टॉल था आइसक्रीम का जहाँ पर वो आइसक्रीम को बेचा करते थे। एंड जो उनका आइसक्रीम का स्टॉल था तो उनके स्टॉल का नाम फ्रोस्टी एंड व्हील्स था। सो दैट्स वाई जो रोड होता है वो अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री का नाम फ्रोस्टी एंड व्हील्स रखता है। एंड जो रोड की फैक्ट्री होती है वो रियल में काफी ज्यादा बड़ी होती है, अंदर से भी बाहर से भी अगर आप उसको देखोगे तो। अब काफी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि रोड ने इतनी बड़ी फैक्ट्री को सिर्फ और सिर्फ बच्चे छुपाने के लिए बनाया है। दैट मीन रोड जितने भी बाहर से बच्चों को किडनैप करता है तो उन बच्चों को रखने के लिए, उन बच्चों को लोगों से छुपाने के लिए वो अपनी फैक्ट्री को बनाता है, जिससे वो अपने किडनैप किए हुए बच्चों को वहां पर रख सके, वहां पर छुपा सके, और उसकी फैक्ट्री का सिर्फ यही काम होता है। तो कुछ लोग यार ऐसा मानते हैं, बट यार ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अगर आपने रोड की फैक्ट्री अंदर से देखी होगी तो आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि रोड की फैक्ट्री में काफी सारी मशीन लगी भी है। एंड वो सारी की सारी मशीन एक्चुअल मशीन है, एक्चुअल रियल वर्किंग मशीन है जो आप रोड की पूरी फैक्ट्री में देखते हो। और वो सारी की सारी मशीन है आइसक्रीम मेकर मशीन होती है जो कि आइसक्रीम को बनाती है। एंड जो रोड की फैक्ट्री है वो एक रियल आइसक्रीम मेकर फैक्ट्री है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर इंसानों की जगह सारे के सारे रोबोट्स काम करते हैं जो कि रोड की हेल्प करते हैं आइसक्रीम बनाने में। और जो रोड है वो अपनी इस आइसक्रीम को बेचता भी है अपनी बहन के थ्रू। वो बड़े बड़े शहरों में जाता है, अपनी आइसक्रीम को बेचता है, जिससे वो काफी ज्यादा पैसा भी कमाता है। बट हाँ, वो इस काम के थ्रू अपने डैड का बदला भी पूरा करता है। दैट मीन जब उसको मौका लगता है तो वो मौका देखकर किसी न किसी छोटे बच्चों को आइसक्रीम का लालच देकर अपनी बहन के पास बुलाता है। देन उसको किडनैप करके वो अपनी फैक्ट्री में लाकर उस बच्चे को बंद कर देता है। और इस तरह से रोड अपने काम के साथ साथ लोगों से अपने डैड का बदला लेता है, उनके बच्चों को किडनैप करके। ओवरऑल रोड ने अपनी फैक्ट्री को सिर्फ किडनैप किए हुए बच्चों को छुपाने के लिए नहीं बनाया, वो रियल में अपनी आइसक्रीम को बनाता है अपनी फैक्ट्री में। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ रोड की फैक्ट्री का। तो देखो यार, जैसे ही आप रोड की फैक्ट्री में वेस्टेज गार्बेज रूम में जाओगे तो वहां पर एक विंडो है। आप जैसे ही विंडो से बाहर देखोगे तो आपको वहां
वहाँ पर एक घर देखने के लिए मिलेगा छोटा सा, एंड वो जो घर है वो रोड का ही घर है। रोड उस घर में अपने डैड के साथ रहा करता था जब वो काफी ज्यादा छोटा था, और वो घर उस टाइम से ही बना हुआ होता है अभी तक। तो ये थे रोड की फैक्ट्री के कुछ सीक्रेट। आई होप सो कि आपको पसंद आए होंगे। तो ठीक है यार, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 4 के सीक्रेट की तरफ। हमारा जो नंबर 4 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है द कटसीन सीक्रेट। देखो यार, आइसक्रीम 5 में कुछ जगह है, अगर आप वहां पर जाते हो तो आपको कुछ सीक्रेट कटसीन देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेस्टेज गार्बेज रूम में जाओगे तो वहां पर आपको एक कंटेनर देखने के लिए मिलता है, एंड अब अगर आप उस कंटेनर पर क्लिक करोगे तो आपको एक कटसीन देखने के लिए मिलेगा। देन आप उस कटसीन को देखोगे तो वो होता है 1953 का, एंड जो अभी आइसक्रीम 5 में प्रेजेंट डे है तो वो है 1983। दैट मीन ऑलमोस्ट 30 साल पहले का वो कटसीन दिखाया जाता है आपको, और उस कटसीन में आपको एक टीनेजर लड़का दिखाया जाता है। तो यार जो वो लड़का होता है वो ऑब्वियसली रोड होता है। सो उस कटसीन में रोड अपने घर पर एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है, और इतने में ही रोड के डैड घर पर आ जाते हैं अपनी आइसक्रीम बेचकर। फर्स्ट ऑफ ऑल रोड अपने डैड की काफी ज्यादा तारीफ करता है, वो उनसे बोलता है कि वो उनके जैसा बनना चाहता है। देन बाद में रोड अपने डैड से बोलता है कि मैं आपकी स्पेशल आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। शहर के लोग काफी ज्यादा तारीफ करते हैं आपकी आइसक्रीम की कि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, लेकिन आपने अभी तक मुझे अपनी आइसक्रीम को टेस्ट तक नहीं कराया, लेकिन मैं आपकी आइसक्रीम को खाना चाहता हूँ। तो अब जोसेफ सालिवेन यानी रोड के डैड रोड से बोलते हैं कि तुम उस आइसक्रीम को नहीं खा सकते, और कभी सोचना भी मत कि तुम उस आइसक्रीम को खा पाओगे, और वो आइसक्रीम तुम्हें कभी भी खाने के लिए नहीं मिलेगी। तो यार ये बात जोसेफ सालिवेन अपने बेटे रोड से बोलते हैं, एंड इसी के साथ साथ जोसेफ सालिवेन घर में जिस फ्रीज में अपनी आइसक्रीम का स्टॉक रखते थे तो वो उस फ्रीज में हमेशा एक लॉक लगा कर रखते थे, जिससे जो उनका बेटा है यानी रोड है तो वो उस फ्रीज को खोलकर उनकी आइसक्रीम को टेस्ट ना कर ले या फिर उसको खा ना ले। तो यार अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जोसेफ सालिवेन खुद की बनाई आइसक्रीम को, जिसको वो इतना ज्यादा बेचते हैं, जिसको लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं, तो वो अपनी ही बनाई आइसक्रीम को अपने बेटे यानी रोड को क्यों नहीं खाने देते? वो उसको अपनी आइसक्रीम खाने से क्यों मना करते हैं? इसका क्या रीजन है? और यही चीज आपको उस कट सीन में भी दिखाई जाती है। तो यार देखो, इस चीज के पीछे जोसेफ सालिवेन का एक काफी ज्यादा डार्क सीक्रेट है, जिसको जानने के बाद हो सकता है कि आप काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो जाओ। ओके चलो, मैं आपको इस चीज का सीक्रेट बता देता हूँ। तो देखो यार, जो जोसेफ सालिवेन थे उन्होंने अपनी आइसक्रीम को दुनिया में सबसे यूनिक और टेस्टी बनाने के लिए एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक मशीन को बनाया था, एक ऐसी मशीन का इन्वेंट किया था जिस मशीन में अगर वो किसी बच्चे को डालते हैं तो यार जो वो मशीन होती थी वो उस बच्चे की बॉडी के थ्रू एक ऐसी रेसिपी बनाती थी जिस रेसिपी को जोसेफ सालिवेन अपनी आइसक्रीम में डालते थे। एंड दैट्स रीजन यही वो रेसिपी थी जिससे जोसेफ सालिवेन की आइसक्रीम इतनी ज्यादा टेस्टी बनती थी, दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक। मतलब जो भी उनकी आइसक्रीम को एक बार खाता था तो वो दोबारा से उस आइसक्रीम को खाए बगैर नहीं रह पाता था। लाइक ये आइसक्रीम लोगों के लिए एक एडिक्शन बन चुकी थी, और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो ये आइसक्रीम और ज्यादा एडिक्शन बन चुकी थी। दैट मीन छोटे छोटे बच्चे और सारे ही जितने भी बड़े लोग थे वो सिर्फ जोसेफ सालिवेन से ही आइसक्रीम को खरीदते थे। शहर के जितने भी लोग थे वो जोसेफ सालिवेन से आइसक्रीम को खरीदने लगे, और इसके बाद जोसेफ सालिवेन एक सक्सेसफुल आइसक्रीम मेकर बन गया। बट किसी को भी उसकी आइसक्रीम की रेसिपी का डार्क सीक्रेट नहीं पता था। जोसेफ सालिवेन अब ऐसे ही करता रहा, वो छोटे छोटे बच्चों को चुपके से किडनैप करता था, एंड वो एक एक करके उन बच्चों को उस मशीन में डालता था जो मशीन उसने बनाई थी। बाद में जो वो मशीन होती थी वो उस बच्चे की बॉडी को पूरी तरह से सक कर लेती थी, और कुछ टाइम के बाद वो मशीन सिर्फ उस बच्चे की हड्डियां छोड़ती थी, यानी उसकी बोन छोड़ देती थी, और बाकी जो उस बच्चे की बॉडी का मटेरियल होता था तो वो मशीन उस बच्चे की बॉडी के मटेरियल को एक रेसिपी में चेंज कर देती थी, जिससे जो वो बच्चा होता था वो काफी ज्यादा बुरी तरह से मर जाता था उस मशीन के अंदर। देन वो उस बच्चे की बॉडी के थ्रू एक रेसिपी बनाती थी जिसको जोसेफ सालिवेन अपनी आइसक्रीम में डालकर उसको बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाता था। और यही वो रीजन होता है जो जोसेफ सालिवेन अपने बेटे रोड को अपनी आइसक्रीम खाने से पूरी तरह से मना कर देता है। उसने कभी अपनी आइसक्रीम अपने बेटे को टेस्ट तक भी नहीं कराई थी, क्योंकि वो अपने मशीन के थ्रू बच्चों की बॉडी से एक रेसिपी बनाकर अपनी आइसक्रीम को बनाता था, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा रोड इस आइसक्रीम को खाए। इवन वो खुद भी अपनी आइसक्रीम को कभी भी नहीं खाता था, और ये सीक्रेट जोसेफ सालिवेन ने कभी भी किसी को नहीं बताया था। बट बाद में जब रोड काफी ज्यादा जिद करता है उसकी आइसक्रीम खाने के लिए, तो फाइनली जो जोसेफ सालिवेन होता है वो रोड को अपनी मशीन का सीक्रेट बता देता है। वो उसको बता देता है कि वो किस तरह से अपनी आइसक्रीम को बनाता है, एंड बाद में रोड को अपने पापा का सीक्रेट पता लग जाता है। तो यार यही बैक स्टोरी है उस कट सीन की जो कि आपको दिखाया जाता है आइसक्रीम 5 में। देन जो हमारा दूसरा कट सीन होता है वो हमको फैक्ट्री के दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है जहां पर माइक होता है। तो आपको उस साइड में एक सीक्रेट रूम देखने के लिए मिलता है जो कि लॉक होता है बाहर से पूरी तरह से। आपको माइक्रोवेव गन के थ्रू उस रूम का डोर खोलना पड़ता है, एंड जैसे ही आप उस रूम के अंदर एंटर करते हो, रूम के अंदर जाने के बाद राइट हैंड साइड में वहां पर एक फोटो रखा हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा पुराना होता है। तो आप जैसे ही उस पिक्चर यानी उस फोटो पर क्लिक करते हो तो दोबारा से आपको एक कट सीन देखने के लिए मिलता है जो कि
काफी ज्यादा टाइम पहले का होता है और उस कट सीन में दोबारा से रोड को दिखाया जाता है जब वो काफी ज्यादा छोटा होता है। उस कट सीन में रोड अपने स्कूल के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन एंड में वो अपनी मॉम के बारे में बात करता है। रोड बोलता है कि मेरी मॉम कौन है, वो कैसी थी, मुझे आज तक भी नहीं पता, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो रोड अपनी मॉम के बारे में ऐसा क्यों बोलता है, इसके पीछे भी एक रीजन है और आई थिंक आपको पता भी होगा अगर आपने मेरे आइसक्रीम 3 की स्टोरी देखी होगी। देखो यार, जब रोड काफी ज्यादा छोटा था, मतलब जब वो 6 या 7 महीने का ही था, तो उसकी मॉम की डेथ हो जाती है किसी बीमारी के चलते। मॉम के जाने के बाद रोड की फैमिली में सिर्फ रोड और उसके डैड ही बचते हैं और जो रोड के डैड यानी जोसेफ सालेबहन होते हैं वो अपने आइसक्रीम के बिजनेस में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो सुबह को जाते हैं और देर रात से अपने घर को वापस आते हैं। सो इतने से बच्चों को संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो अब जोसेफ सालेबहन एक फैसला लेते हैं कि वो रोड को एक चर्च में छोड़ देंगे, जिससे जो उस चर्च की नन होंगी वो रोड को आराम से पाल लेंगी और उसका ज्यादा ख्याल रख पाएंगी। और जब रोड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वापस से जोसेफ सालेबहन उसको अपने पास ले आएंगे। तो अब क्या होता है, जोसेफ सालेबहन फाइनली रोड को एक चर्च में छोड़ देते हैं और उस चर्च में रोड को सिस्टर मैडलिन नाम की एक नन पालती हैं। देन काफी सालों के बाद जब रोड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल सकता है, अपना ख्याल खुद रख सकता है, अपना काम खुद कर सकता है। तो अब जोसेफ सालेबहन उस चर्च से अपने बेटे को वापस से अपने घर ले आते हैं एंड रोड अपने डैड के साथ ही रहने लगता है। देन बाद में जोसेफ सालेबहन रोड को सारा सच बता देते हैं। वो उसको बता देते हैं कि जब वो काफी ज्यादा छोटा था तो उसकी रियल मॉम की डेथ हो चुकी थी। तो जब रोड को ये वाली बात पता लगती है वो काफी ज्यादा सैड होता है एंड वो सोचने लगता है कि उसकी माँ कैसी होगी, वो देखने में कैसी होगी, मतलब वो सारी बातें सोचने लगता है अपनी मॉम के बारे में। और आपको ये जो आइसक्रीम 5 में कट सीन दिखाया जाता है तो ये उसी टाइम का कट सीन है जब रोड अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है कि वो देखने में कैसी होंगी या फिर वो किस तरह की इंसान होंगी। आई होप सो कि अब आपको ये वाले कट सीन का भी सीक्रेट पता लग चुका होगा। तो ठीक है, आज चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 3 के सीक्रेट की तरफ। ओके, जो हमारा नंबर 3 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है द पिंक रूम सीक्रेट। तो आपने रोड की फैक्ट्री में एक पिंक रूम देखा होगा जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, वो एक सीक्रेट रूम है रोड का और काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि उस पिंक रूम के अंदर क्या है। तो ठीक है यार, चलो मैं आपको बता देता हूँ उस पिंक रूम का सीक्रेट। देखो यार, रोड भी अपनी आइसक्रीम को टेस्टी बनाने के लिए अपने पापा की रेसिपी को यूज करता है। दैट मीन रोड भी उस मशीन का यूज करता है जो कि काफी टाइम पहले उसके डैडी ने बनाई थी। रोड को उस मशीन का सीक्रेट पता होता है बिकॉज ऑफ रोड के डैडी ने ही उसको उसकी मशीन का सीक्रेट बताया हुआ होता है। ये बात मैंने आपको अपने पिछले कट सीन वाले सीक्रेट में बताई थी। तो देखो, सीधी सी बात है कि रोड के पास अपने डैड की मशीन है और वो उसका यूज भी करता है, मतलब वो बच्चों को उस मशीन में डालता है, देन वो बच्चों को मारकर उनकी बॉडी के थ्रू उस सीक्रेट मशीन से अपनी आइसक्रीम की रेसिपी बनाता है। एंड जो वो मशीन होती है तो यार वही मशीन रोड अपने पिंक रूम में रखता है ले जाकर। और जो रोड का पिंक रूम होता है वो बिल्कुल सीक्रेट होता है। रोड नहीं चाहता कि उस मशीन का सीक्रेट किसी और को भी पता लगे। सो दैट्स वाई रोड अपने डैड की उस मशीन को रखने के लिए अपनी फैक्ट्री में एक सेपरेट सीक्रेट रूम बनाता है जिसका नाम वो रखता है पिंक रूम। और आपने गेम में भी देखा हुआ कि जो रोड होता है जब वो बच्चों को किडनैप करके अपनी फैक्ट्री में लेकर जाता है तो वो एक एक करके बच्चों को अपने पिंक रूम में ले जाकर उस मशीन में डाल देता है जिससे वो बच्चा पूरी तरह से मर जाता है। देन वो उस बच्चे की बॉडी से अपनी आइसक्रीम की रेसिपी बना लेता है। तो आई होप सो कि अब आपको रोड के फैक्ट्री का पिंक रूम का सीक्रेट पता लग चुका होगा। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 2 के सीक्रेट की तरफ। ओके, जो नंबर 2 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है रोड फैक्ट्री डिफेंस सिस्टम। दैट मीन आपने रोड की फैक्ट्री को देखा होगा, वहां पर काफी सारी मशीनें होती है, वहां पर काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो ठीक इसी के साथ साथ रोड ने अपनी सेफ्टी के लिए एक डिफेंस सिस्टम भी बनाया है अपनी फैक्ट्री में। फॉर एग्जांपल, अगर रोड के बारे में किसी को पता लग जाता है और काफी सारी आर्मी या पुलिस रोड को पकड़ने के लिए उसकी फैक्ट्री में आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में रोड अपने फैक्ट्री के डिफेंस सिस्टम को ऑन कर देगा जो उसने बनाया है। डिफेंस सिस्टम ऑन करने के बाद रोड की फैक्ट्री के चारों साइड में एक वर्चुअल सेफ्टी शील्ड क्रिएट हो जाएगी एंड उस शील्ड में इतना ज्यादा करंट होगा, इतने 1000 वोल्ट का करंट होगा कि अगर नॉर्मल इंसान उस वर्चुअल शील्ड को अपने हाथों से टच भी कर ले तो उसकी सेकंडों में ही मौत हो जाएगी करंट लगने की वजह से। तो कुछ इस तरह की शील्ड क्रिएट कर सकता है रोड अपने डिफेंस सिस्टम के थ्रू। बट रोड को अभी तक अपना डिफेंस सिस्टम ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी और आई डोंट थिंक कि उसको आगे भी कभी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री की लोकेशन है जहां पर उसकी फैक्ट्री बनी भी है वो एक ऐसी जगह है जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। अगर आप बाहर निकलकर देखोगे रोड की फैक्ट्री में तो आपको बस रोड की फैक्ट्री के चारों साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल दिखाई देंगे। और इसका साफ साफ मतलब यह है कि रोड की फैक्ट्री की लोकेशन ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है या फिर उसका सीक्रेट पता लगाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी कोई उसकी फैक्ट्री में पहुंच ही नहीं सकता। यहाँ तक कि रोड अपनी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए यानी लाइट लाने के लिए वो कहीं से भी बाहर से लाइट को नहीं मंगाता। फॉर एग्जाम्पल, किसी सिटी के लाइट हाउस से वो अपनी फैक्ट्री में लाइट नहीं मंगाता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है कि उस लाइट की वायर के थ्रू जो कि उस लाइट हाउस से उसकी फैक्ट्री में आ रही है तो उसके थ्रू उसकी फैक्ट्री तक कोई भी पहुंच सकता है। सो दैट्स रीजन रोड
रोड अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यानी अपनी फैक्ट्री की लाइट को अपनी फैक्ट्री में ही बनाता है। देखो यार, आप गार्बेज रूम के पाइप के थ्रू रोड की फैक्ट्री के बैक साइड में जाओगे यानी पीछे जाओगे तो आपको वहां पर एक वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है जहां से काफी सारा पानी बहता है। तो उसी वाटरफॉल में रोड ने एक बहुत बड़ा अपना वाटर टरबाइन लगा रखा है वुड का, जो उस पानी के इम्पैक्ट से घूमता है और वो घूम घूम कर लाइट को जनरेट करता है और रोड उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है अपनी फैक्ट्री की मशीन चलाने के लिए और बाकी सारी चीजों में। और ये चीज आप गेम में भी देख सकते हो रोड की फैक्ट्री के बैक साइड में जाकर। ओके, जो हमारा लास्ट और नंबर 1 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है चबी किड्स। दैट मीन आपने गेम में नोटिस किया होगा कि जब रोड किसी भी बच्चे को पकड़ता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको अपनी आइसक्रीम खिलाकर मोटा कर देता है, उसको चबी कर देता है। तो रोड ऐसा क्यों करता है? वो बच्चों को पकड़कर अपनी आइसक्रीम खिलाकर चबी क्यों बना देता है? और उसकी आइसक्रीम में ऐसी कौन सी चीज डली हुई है जिसे खाकर बच्चा 2 मिनट में या फिर कुछ मिनटों में ही मोटा हो जाता है? तो इन दोनों का ही सीक्रेट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है इन दोनों का सीक्रेट। देखो, इसके 2 रीजन है जो रोड बच्चों को पकड़कर उनको मोटा कर देता है। जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि जब रोड काफी ज्यादा छोटा था, मतलब जब वो 3 या 4 साल का था, तो वो भी एक चबी बच्चा होता था, मतलब एक मोटा बच्चा होता था। दैट्स रीजन जो उसके क्लासमेट होते थे या फिर जो उसके पड़ोसी बच्चे होते थे वो उसकी काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, उसको चबी चबी बच्चा बोलते थे, जिससे रोड बहुत ही ज्यादा रोता था। तो अब हो सकता है कि रोड इस टाइम पर अपने उस टाइम का बदला ले रहा हो बच्चों से, मतलब वो हर किसी बच्चे को अपने जैसा चबी बनाना चाहता हो। तो ये था फर्स्ट रीजन। एंड जो सेकंड रीजन है वो तो भाई मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से रोड छोटे छोटे बच्चों को चबी बनाता है। एंड वो रीजन ये है कि यार जो रोड के पास वो मशीन है जिसमें वो बच्चों को डालता है और उस मशीन के थ्रू उन बच्चों की बॉडी से अपनी आइसक्रीम की रेसिपी बनाता है। बट यार वो जो मशीन है वो सिर्फ चबी बच्चों पर ही काम करती है। दैट मीन वो मशीन ओनली जो चबी बच्चे होते हैं या जो मोटे बच्चे होते हैं सिर्फ उनकी बॉडी से ही रेसिपी को बना सकती है। बाकी अगर रोड उस मशीन में किसी स्किनी बच्चे या फिर किसी पतले या स्लिम बच्चे को उस मशीन में डाल देता है तो वो मशीन उस स्किनी बच्चे पर काम ही नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो उस बच्चे की बॉडी से रेसिपी को नहीं बना पाएगी। सो दैट्स वाई जो रोड होता है वो किसी भी बच्चे को पकड़ने के बाद अपनी आइसक्रीम खिलाकर उसको सबसे पहले चबी बनाता है, देन वो उसको बाद में पिंक रूम में उस मशीन में डालने के लिए लेकर जाता है, देन बाद में वो उस बच्चे की बॉडी के थ्रू अपनी आइसक्रीम की रेसिपी को बनाता है और वो उसी रेसिपी को अपनी आइसक्रीम में डालता है। और यही वो रेसिपी होती है जिसे खाकर कोई भी बंदा कुछ मिनटों या फिर कुछ टाइम में ही मोटा या फिर चबी हो जाता है। देखो यार, ये रेसिपी आइसक्रीम को टेस्टी तो बना देती है लेकिन उसी के साथ साथ इस रेसिपी का एक साइड इफेक्ट भी है और वो यही है कि वो किसी भी बंदे को मोटा बना सकती है या फिर चबी बना सकती है कुछ ही मिनटों या फिर कुछ टाइम में ही। तो आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा रोड की आइसक्रीम की रेसिपी का सीक्रेट, और इसी के साथ आपको यह भी पता लगा होगा कि जो रोड है वो बच्चों को चबी क्यों बना देता है। तो ओके यार, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक की और मैंने आपको आइसक्रीम 5 के टॉप 5 सीक्रेट और उसकी स्टोरी को समझा दिया है। एंड आई थिंक कि आपको काफी सारी चीजें जानने के लिए मिली होंगी आइसक्रीम 5 की। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन 5 ही सीक्रेट में सबसे ज्यादा अच्छा सीक्रेट कौन सा लगा और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक एम है भाई 10 के लाइक यानी 10,000 लाइक, और मुझे लगता है कि आप लोग पूरे कर दोगे भाई। कर देना, बस एक क्लिक करना होता है लाइक करने के लिए, बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर लाइक कर ही रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार भाई को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।